आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स विद स्टडी। आज हम क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर 1 के बारे में कुछ जानते हैं। इससे पहले वीडियो में हम बहुत चीज़ के बारे में जान चुके थे, बहुत डिफिनेशन के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे दो के बारे में हम जान चुके थे कि दो का विमेय सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो उसके बाद हम तीसरा विमेय सूत्र के बारे में जानते हैं कैसे लिखा जाता है। सो चलिए जानते हैं। तीसरा है घनत्व। घनत्व का हो जाएगा द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान को एम लिखा जाता है और आयतन को एल क्यू से। पिछले वाले वीडियो में हम आयतन का बता चुके थे द्रव्यमान का, तो इसका हो जाएगा एम एल पावर माइनस 3। देखिए नीचे से उठकर अगर कोई पावर ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद हम चौथे नंबर पे जानते हैं दूरी या विस्थापन के बारे में। इसका जो हो जाएगा विमेय सूत्र वो एल हो जाएगा। चाल का हो जाएगा दूरी बट्टा समय, तो इसे एल बट्टे टी, दूरी का एल और समय का टी, तो एल टी -1 हो जाएगा। टी पर छुपा होता है -1 छुपा होता है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। छठे नंबर पे आ जाए तो वेग के बारे में जानते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, तो इसका जो हो जाएगा एल टी -1, इसका भी हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं नेक्स्ट सत्र में त्वरण के बारे में। त्वरण बराबर वेग बट्टे समय। तो वेग का हम डिफिनेशन यहाँ, वेग का विमेय सूत्र हम जान चुके हैं। एल टी यहाँ पे देखिए एल टी पर पावर -1, तो यहाँ पे देखिए एल टी पर पावर -1 बट्टे टी, तो एक टी से एक टी गया तो एल टी पर एल टी -1 और टी नीचे भी है समय का टी, तो टी ऊपर जाएगा तो -1 और एल टी -1 और -1 -2, तो एल टी -2 हो जाएगा इसका। उसके बाद 8वें नंबर पे जानते हैं बल। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान का हो जाएगा m, त्वरण का हो जाएगा एल टी -2। त्वरण का हम आपको यहाँ पर बताया चुके हैं एल टी -2, तो इसका हो जाएगा एम एल टी -2। उसके बाद कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो बल का एम एल टी -2 हो जाता है। उसके बाद विस्थापन का एल, तो एम एल स्क्वायर टी टू -2। बल का वीवीआई है बल और कार्य। बल का हो जाएगा एम एल टी -2 और कार्य का हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू -2। ये बहुत ही वीवीआई है, जो 11th में और 12th में दोनों में डायरेक्ट व्यू से आता है क्वेश्चन। उसके बाद 10वां नंबर पे जानते हैं ऊर्जा का। जो कार्य का होगा वही ऊर्जा का होगा। कार्य का एम एल स्क्वायर टी टू -2, तो ऊर्जा का भी एम एल स्क्वायर टी टू -2। उसके बाद गतिज ऊर्जा का जानेंगे तो 1/2 इंटू द्रव्यमान गुने वेग का वेग वर्ग, तो 1/2 इंटू एम इंटू बड़े ब्रैकेट एल टी -1 का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू -1 आंसर। गतिज ऊर्जा का याद रख लीजिए। स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई, तो m गुने एल टी -2 गुने एल, तो उसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू -2। तो 12 के बारे में हम जान चुके हैं। तो चलिए आगे हम जानते हैं और के बारे में। कम से कम हम 65 के बारे में जानेंगे। 65 का विमेय सूत्र जानेंगे, 65 तक का। उसके बाद आता है स्थितिज ऊर्जा हो गया गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका भी हो जाएगा जो त्वरण का था उसका वही गुरुत्वीय त्वरण का हो जाएगा, तो एल टी -2 विमेय सूत्र। संवेग द्रव्यमान गुने वेग, संवेग का द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान का m और वेग का एल टी -1, तो एम एल टी -1 हो जाएगा संवेग का। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई है, संवेग और आवेग के। आवेग इसको तो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, वीवीआई है। तो आवेग बल गुने समय अंतराल, तो बल का हो जाएगा एम एल टी -2 और एम एल टी -2 और गुने समय अंतराल का हो जाएगा टी, तो एम एल स्क्वायर टी टू -1 हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति बराबर हो जाएगा क्या, कार्य बट्टा समय। शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय, तो इसका जो हो जाएगा कार्य का एम एल स्क्वायर टी टू -2, कार्य का एम एल स्क्वायर टी टू -2, समय का टी, समय के। तो यहाँ पर हम बात करें तो शक्ति का क्या हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी टू -3। उसके बाद जड़त्व आघूर्ण का हो जाएगा दूरी गुने दूरी का वर्ग, द्रव्यमान गुने दूरी का वर्ग, तो m गुने एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर। बल आघूर्ण ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बल आघूर्ण बराबर बल गुने लंबवत दूरी एम एल स्क्वायर टी टू -2 गुने एल, तो एम एल स्क्वायर टी टू -2। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बराबर चाप की लंबाई गुने त्रिज्या, तो इसका चाप की लंबाई हो जाएगा एल, त्रिज्या हो जाएगा एल, तो एल एल कटकर एक, यह विमाहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विमाहीन हो जाएगा। इसका कोई विमीय सूत्र ही नहीं होगा। चलिए हम आगे जानते हैं। कोणीय विस्थापन तो हो गया। उसके बाद कोणीय वेग के बारे में जानते हैं। कोणीय वेग बराबर हो जाएगा 1/t, तो इसका जो विमीय सूत्र होगा t पर पावर -1, यही होगा। उसके बाद हम आगे जानते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग बट्टे समय, तो एल टी -1/t, तो t एल टी -2। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, तो कोणीय वेग तो एम एल स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण एम एल स्क्वायर और कोणीय वेग टी टू -1, तो एम एल स्क्वायर टी टू -1 हो जाएगा इसका। उसके बाद जानते हैं दाब के बारे में। दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल हो जाता है, तो बल बराबर एम एल टी -2 और क्षेत्रफल एल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एम एल पावर -1 टी टू -2। उसके बाद पृष्ठीय तनाव बल बट्टे लंबाई एम एल स्क्वायर एम एल टी -2 और बट्टे में एल, तो एम एल टी -2 हो जाएगा इसका। और विद्युत आवेश का क्या होगा, विद्युत धारा गुने समय, तो विद्युत धारा को ऐसे और समय को टी से, तो एटी हो जाएगा विद्युत आवेश एटी। ये भी आप याद रखिएगा ज़्यादा कि वीवीआई है। उसके बाद विद्युत ध्रुव आघूर्ण का आवेश गुने दूरी, तो एटी एल टी। रैखिक आवेग घनत्व, रैखिक आवेग घनत्व के बारे में जानते हैं। रैखिक आवेग घनत्व, तो इसका हो जाएगा ए एल टी -1 टी। उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश बट्टे क्षेत्रफल ए टी बट्टे एल एल स्क्वायर, तो ए टी एल पर पावर -2। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व बराबर आवेश बट्टे आयतन ए टी बट्टे एल क्यूब, तो ए एल टी -3। विद्युत क्षेत्र बराबर बल बट्टे आवेश, तो बल एम एल टी -2 और आवेश ए टी, तो एम एल टी -3 ए टी -1। विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र गुने क्षेत्रफल,
तो इसका आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों सेम होता है, जैसे एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस थ्री ए टू दी पावर माइनस वन एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस थ्री ए टू पावर माइनस वन, दोनों का सेम है। तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर ये भी वीवीआई है, वीवीआई है। उसका धारिता के बारे में जानते हैं, तो धारिता बराबर आवेश बट्टे विभवांतर ए टी बट्टे एम एल स्क्वायर टी टू माइनस थ्री ए टू माइनस वन। तो एम एम पर पावर माइनस वन एल टू माइनस टू ए, और उसके बाद टी पर पावर टी पर पावर फोर ए स्क्वायर। चलिए इसके बाद हम जानते हैं और के बारे में, और का विमीय सूत्र। उसका निर्वात की निरपक्ष, निर्वात की निरपक्ष पैरा विद्युत ईओ। एग्जांपल आई बटे फोर पाई इक्वल टू Q1 गुने Q2 बटे एफ आर स्क्वायर। तो एटी बटे एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटे एम एल क्यूब टी टू पावर माइनस टू। तो एम पर पावर माइनस वन एल पर पावर माइनस थ्री टी टू पावर फोर ए पर पावर टू। इसका प्रतिरोध मतलब विभवांतर बटे विद्युत धारा। तो इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस थ्री ए टू पावर माइनस टू। प्रतिरोध का एम एल क्यूब टी टू पावर माइनस थ्री ए टू पावर माइनस टू। चाल कतव, चाल कतव, चाल कतव प्रतिरोध, चाल कतव क्या क्या हो जाएगा, चाल कतव प्रतिरोध, प्रतिरोध का एम एल पर पावर माइनस टू टी टू माइनस थ्री टी टू आर थ्री ए टू आर टू। इसका आंसर। उसका चाल चालक तार, चालक तार का हो जाएगा विमीय सूत्र एक बटे प्रतिरोध। तो इसे एम पर पावर माइनस वन एल पर पावर माइनस थ्री टी टू आर थ्री ए टू आर टू लिखा जा सकता है। धारा घनत्व का विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, तो ए बटे ए एल स्क्वायर। तो ए एल पर पावर माइनस वन टू। विद्युत वाहक बल विभवांतर, तो एम एल स्क्वायर टी टू आर माइनस थ्री ए टू आर माइनस वन। चुंबकीय क्षेत्र बल बटे आवेश गुने वेग गुने साइन थीटा। तो एम एल टी पावर माइनस वन टू बटे ए टी गुने ए एल टी माइनस वन। तो एम टी पर पावर माइनस टू ए टू आर माइनस वन। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र गुने क्षेत्रफल एम टी पर पावर माइनस टू ए टू आर माइनस वन गुने एल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू ए टू आर माइनस वन। चुंबकीय आघूर्ण विद्युत धारा गुने क्षेत्रफल ए गुने एल स्क्वायर। तो ए एल स्क्वायर। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटे आयतन। तो इसका डायरेक्ट हम बता रहे हैं एम एल पावर माइनस वन टी टू माइनस टू। उसके बाद इसको छोड़िए, ज़्यादा वीवीआई नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। उष्मा, उष्मा बराबर ऊर्जा, ऊर्जा एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू। उष्मा, उष्मा, उष्मा बराबर ऊर्जा, ऊर्जा एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू। आवृत्ति बराबर एक बटे आवर्तकाल वन बटे टी टी पर पावर माइनस वन। आवर्तकाल, आवर्तकाल बराबर समय, समय बराबर टी, समय बराबर टी। उष्मीय चालकता, उष्मीय गुने दूरी बटे क्षेत्रफल गुने तापमान एम एल टी माइनस थ्री के टू पावर माइनस वन। विशिष्ट उष्मा, उष्मा बटे द्रव्यमान गुने आई तापमान। तो एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू के टू पावर माइनस वन। एम से एम क्रॉस एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू के टू पावर माइनस वन। गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा बराबर उष्मा बटे द्रव्यमान। तो एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू एम से एम क्रॉस एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू। उसके बाद दाब प्रवणता, दाब प्रवणता बराबर दाब बट्टे दूरी एम एल टी पावर माइनस वन टी टू पावर माइनस टू बट्टे एल। तो एम एल पावर माइनस टू टी टू पावर माइनस टू। विभव प्रवणता, विभव बट्टे दूरी एम एल टी माइनस थ्री ए टू पावर माइनस वन ए टू पावर माइनस वन। स्प्रिंग गुणांक बराबर बल बट्टे विस्थापन एम एल टी पावर माइनस टू एल, एल से एल क्रॉस एम टी पावर माइनस टू। प्रतिबल, प्रतिबल बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल एम एल टी पावर माइनस टू एल स्क्वायर, एल से एल क्रॉस तो एम एल पर पावर माइनस वन टी टू पावर माइनस टू। विकृति, विकृति बराबर लंब में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई। तो एल बट्टे एल बराबर वन। तो विमाहीन हो जाएगा वन, विमाहीन। प्राथमास्था, प्राथमास्था का क्या हो जाएगा, प्रतिबल बट्टे विकृत, विकृति एम एल टी पावर माइनस वन टी टू पावर माइनस टू। वेग प्रबलता बराबर वेग बट्टे दूरी एल टी पावर माइनस वन टी एल बट्टे एल, एल से एल क्रॉस टी टू पावर माइनस वन। गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बट्टे द्रव्यमान एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू एम, एम से एम क्रॉस एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू। तो 65 विमीय सूत्र के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो उसके बाद हम 65 विमीय सूत्र को बारे में को एक बार रिवीजन अच्छे से करके निकलते हैं। तो आगे हम पहले सबसे पहले जान लेते हैं विमीय समीकरण के बारे में क्या है। सो विमीय समीकरण मतलब डायमेंशनल इक्वेशन। किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखा जाता है तब उसे विमीय समीकरण कहते हैं। विमीय समीकरण क्या कहते हैं, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखा जाता है तो उसे विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे आपको हम बता दें एग्जाम्पल में
एक्स क्या होता है, एक्स इक्वल टू एम पर पावर ए, एल पर पावर बी और टी पर पावर सी। उसके बाद हम जानते हैं आगे, उसके बाद जानते हैं किसी भौतिक राशि की माप एकांकी मान तथा मात्रक के आकार के गुणनफल के बराबर होता है। इसको आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद किसी भौतिक राशि के माप बराबर एकांकी मान गुणे मात्रक x बराबर एच यू। नोट में किसी भौतिक राशि का एकांकी मान उसके मात्रक के आकार पर निर्भर करता है। एन व्युत्क्रमानुपाती आई बट्टे यू, मात्रक के आकार का व्युत्क्रमानुपाती, अतः एन यू बराबर कांस्टेंट। अब जानते हैं हम समघातकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक समीकरण के दोनों ओर की पद की विमाएं समान होती है। जैसे 4m प्लस, जैसे जैसे क्या 4m प्लस 5m, ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद mn 9m। तो एक पद की विमा दूसरे पद की विमा के बराबर हुआ, तो इसे ही हम कहते हैं समघातकता का सिद्धांत, समघातकता का सिद्धांत। अब हम आगे जानते हैं विमीय विश्लेषण के उपयोग। तो पहला उपयोग इसमें हो जाएगा किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न को ज्ञात करना, किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो ये 4 विमीय विश्लेषण के उपयोग हैं। पहला उपयोग के बारे में हम जाने क्या है नहीं है, सो जानते हैं कि किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करे। तो इसका जो हो जाएगा, किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखा जाता है। सर्वप्रथम उस भौतिक राशि का व्युत्पन्न ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखा जाएगा। उसके बाद विमीय सूत्र में उपस्थित मूल राशियों का मूल राशियों में उपस्थित मूल मात्रक लिख लिया जाता है। फलस्वरूप उस भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होता है। सबसे पहले क्या कर लिया जाता है, उस राशि का विमीय सूत्र लिखा जाएगा, उसके बाद मूल राशियों का मूल मात्रक लिख लिया जाएगा। उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम जानते हैं, जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण m गुणे एल टी पावर -2, तो एम एल टी पावर -2, तो इसका विमीय सूत्र तो लिख लिए। उसके बाद इसका विमीय समीकरण लिखा है। तो m मतलब द्रव्यमान मतलब kg और टाइम मतलब मीटर सेकंड, और इस पर कितना इकाई है -2, तो -2 लग गया, तो इसे हम कहते हैं। तो ये हमारा विमीय सूत्र प्राप्त हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो इसका हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकंड पर -2। शक्ति बराबर हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -3। रैखिक संवेग हो जाएगा kg सेकंड पर पावर -3, kg मीटर स्क्वायर सेकंड पर -2, बल आघूर्ण का हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा उपयोग ये है हमारा कि किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच समघातकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए सर्वप्रथम LHS के पद की विमा लिखी जाती है। उसके बाद RHS की प्रत्येक पद की विमा लिखी जाती है। मतलब इसमें क्या रहा है, LHS की प्रत्येक विमा और RHS की प्रत्येक विमा की लिखी जाती है। यदि LHS की विमा RHS की विमा के बराबर हो तो भौतिक समीकरण विमीय रूप के सत्य होगा, अन्यथा समीकरण असत्य होगा। तो जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल है समीकरण v = u + at की सत्यता की जांच करें। तो v = lt पावर -1 विमा हो जाता है। RHS के प्रथम पद हो गया v और u बराबर lt पावर -1। RHS के द्वितीय पद की विमा at बराबर lt पावर -2 और t तो lt -1। यहाँ LHS की विमा बराबर RHS की विमा है, अतः समीकरण विमीय रूप में सत्य है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल समझे, तो समीकरण s = ut बट्टे +1/2 at², इसकी सत्यता की जांच करें। तो जहाँ s बराबर दूरी, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, t बराबर समय, तो LHS की विमा s तो l है, s मतलब l, और RHS की प्रथम पद की विमा lt -1 और t, तो RHS के द्वितीय पद की विमा at²। यहाँ देखिए द्वितीय पद at², तो at² बराबर l हो जाएगा यहाँ पे lt पावर -2 और t पावर -2, तो यहाँ l कट जाएगा तो lt पावर lt हो जाएगा। तो यहाँ LHS की विमा बराबर RHS की विमा है, अतः समीकरण विमीय रूप से सत्य हो जाएगी। तीसरा एग्जांपल की बात करें तो 1/2 mv² - 1/2 mu², जहाँ s बराबर दूरी, u बराबर प्रारंभिक वेग और बल बराबर LHS के प्रथम पद की विमा, तो fs बराबर 1/2 mv², तो fs बराबर ml²t²-2 RHS के प्रथम पद की विमा ml²t²-2 हो जाएगा, जहाँ LHS की विमा बराबर RHS की विमा है, समीकरण विमीय रूप से सत्य होगा। उसके बाद हम जानते हैं तीसरा, कौन सी तीसरा, जिसमें 3 या 4 बताया, तो तीसरा किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। तो किसी भौतिक राशि की माप एकांकी मान एक एवं मात्रक के आकार पर निर्भर करता है, किस पर,
आकार पर निर्भर करता है। किसी भौतिक राशि के मान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बदलने के लिए मात्रक को मूल मात्रक के रूप में लिखा जाता है। मात्रक को किसके रूप में? मूल मात्रक के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद जैसे एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि NU बराबर N2U2 और N1 बराबर M1 पर पावर A, L1 पर पावर B और T1 पर पावर C इक्वल टू N2 बराबर M2 पर पावर A, L2 पर पावर B और प्लस क्या है T टू द पावर C और N2 बराबर N1 गुने M1A L1B और T1C बटे M2A L2B और T2C और NU बराबर N1 तो M1 बटे M2 पर पावर A, L1 बटे L2 पर पावर B, T1 बटे T2 पर C। बल का विमीय सूत्र बराबर ML स्क्वायर ML टी पावर -2। बल का विमीय सूत्र क्या है? ML टी पावर -2 है। नाउ NU बराबर N1 तो M1 बटे M2 L1 बटे L2 T1 बटे T2 पर पावर -2 का है तो ML क्या हो जाएगा यहाँ पे ML टी पर पावर -2। तो ये जो 2 है यहाँ पर आ गया, ये 1 बार 1 बार 1 बार देख रहे हैं। तो इसी बल के विमीय सूत्र पर बैठा तो 1 × 1 kg बट्टे ग्राम 1m बट्टे 1 cm 1s बट्टे 1s पर -2 तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम बट्टे 1 ग्राम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बट्टे 1 सेंटीमीटर 1s मतलब 1s तो 1 पर -2 तो ग्राम से ग्राम कैंसिल तो 1000 गुने सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल तो 100 गुने 1 तो N2 बराबर 10 टू पावर 5 अथवा 1n बराबर 10 टू पावर 5 डाइन होता है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। SI पद्धति में ऊर्जा का मान 1 जूल इसे CGS पद्धति में बदलें। गिवन N1 बराबर N2 एज वी नो डैट J2 बराबर J1 तो M1 बटे M2 बराबर A और L1 बटे L2 बराबर B T1 बटे T2 बराबर C। तो जूल का विमीय सूत्र होता है ML स्क्वायर T2 बराबर -2। यहाँ देखिए विमीय सूत्र अब तो कम कर रहा है। 65 विमीय सूत्र बताने का मतलब है कि आगे आपको बहुत ही कम देगा, जैसे एग्जाम के व्यू से और आगे क्वेश्चन बनाने के व्यू से, कंपटीशन के व्यू से भी। ये सब क्वेश्चन कैलकुलेशन में आपको जरूर पूछा जाएगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। उसके बाद जानते हैं J2 बराबर 1 और M1 बटे M2 मतलब 1 kg बट्टे 1 ग्राम और 1m बटे 1 cm पर पावर 2 और 1 पर पावर -2। यहाँ देखिए, यहाँ हम आपको अच्छे से बताते हैं। ML स्क्वायर T2 पावर -2 है, T2 पावर -2 है ना, तो उसी को हम बैठा रहे हैं यहाँ पे। तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम 100 सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और ये 1 तो कट जाएगा तो 1000 गुने 100 गुने 100 गुने 1 तो 10 टू पावर 7 10 टू पावर 7 1 जूल बराबर 10 टू पावर 7 अर्ग। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपका क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर 1 यहीं पर समाप्त होता है। सारा डेफिनेशन के साथ, सारा क्वेश्चन के साथ खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 पे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको इस पूरे वीडियो में दोनों पार्ट में अगर कहीं भी कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए और हम उसको अच्छे से समझाने का उपाय करेंगे। तो उपाय करना मतलब कुछ नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल से बताएंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो स्पेशली आप मैसेज करिए, बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छे से आपको क्वेश्चन नोट्स सारा चीज़ प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।